गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है कि मुख्यमंत्री के अधिकार या शक्तियां क्या होती है। बच्चों इस तरीके से यह टॉपिक किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिशन में आपसे पूछ लिया जाता है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाएंगे बच्चों कि जो मुख्यमंत्री होता है इसके अधिकार क्या होते हैं या बच्चों शक्तियाँ क्या होती है। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिएगा बच्चों, मुख्यमंत्री का अधिकार या शक्तियाँ। इसमें सबसे पहले बच्चों आपको हेडिंग डालनी है मंत्रिपरिषद का गठन। तो बच्चों मंत्रिपरिषद का गठन आपको हेडिंग डाल के लिखना किस तरीके देखिए। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री अपने विश्वापत्र और योग्य व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद में सम्मिलित करता है। तो बच्चों क्या होता है मंत्रिपरिषद का गठन किस तरीके से किया जाता है, यही बच्चों एक मुख्यमंत्री का अधिकार या शक्ति होती है। तो बच्चों किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होता है बच्चों वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है बच्चों, यानी कोई भी बच्चों स्टेट हो, जो कोई भी राज्य हो, उसका जो राज्यपाल होता है वही मुख्यमंत्री को चुनता है। ठीक है बच्चों, यानी कि उसकी नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री की। और तथा अन्य मंत्रियों की जो बच्चों नियुक्ति होती है, यानी कि जो मुख्यमंत्री के अलावा और मंत्री होते हैं उनकी जो बच्चों नियुक्ति की जाती है वह भी मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है बच्चों, यानी कि जो मुख्यमंत्री बनता है बच्चों किसी भी राज्य का, वह बच्चों चुनता है कि किसको हमें किस मंत्री की हमने नियुक्ति करनी है। तो बच्चों वह राज्यपाल को कहता है, तो राज्यपाल द्वारा ही मुख्यमंत्री की सलाह पर इनकी बच्चों नियुक्ति की जाती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद मुख्यमंत्री अपने विश्वापात्र और योग्य व्यक्तियों को मुख्यमंत्री में सम्मिलित करते हैं। इनके बच्चों जो विश्वापात्र जिस पर मुख्यमंत्री को विश्वास हो, योग्य हो, उनको हाँ योग्य है मुख्यमंत्री बनने के, ठीक है बच्चों, तो उन व्यक्तियों को ही जो मुख्यमंत्री होता है वह अपनी मंत्रिपरिषद में शामिल करता है। ठीक है बच्चों, तो यह होता है बच्चों पहला मुख्यमंत्री का अधिकार या शक्ति। इसके बाद बच्चों आपको दूसरी हेडिंग डालनी है मंत्रियों में विभागों का बंटवारा। तो बच्चों मंत्रियों में विभागों का बंटवारा भी बच्चों एक मुख्यमंत्री का प्रमुख शक्ति या अधिकार होते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखेंगे, राज्यों के यानी कि राज्य के शासन को विभिन्न भागों में बांटने और प्रत्येक भाग का उत्तरदायित्व किसी न किसी मंत्री को सौंपने का कार्य मुख्यमंत्री ही करता है। तो बच्चों मंत्रियों में विभागों का बंटवारा जो होता है बच्चों, यह भी एक मुख्यमंत्री का कार्य शक्ति होती है, क्योंकि बच्चों जो राज्य होता है इसके शासन को विभिन्न भागों में बांटने और प्रत्येक विभाग का उत्तरदायित्व किसी न किसी मंत्री को सौंप दिया जाता है। तो यह सब कुछ बच्चों कार्य कौन करता है, ये मुख्यमंत्री ही करता है। ठीक है बच्चों, यह भी एक मुख्यमंत्री का बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य या अधिकार होता है। इसी के साथ में बच्चों दूसरा कार्य या शक्ति देखेंगे, अधिकार या शक्ति मुख्यमंत्री की। बच्चों तीसरी हेडिंग आपको गिरनी है शासन का प्रमुख। तो बच्चों शासन का प्रमुख भी मुख्यमंत्री का एक प्रमुख कार्य या अधिकार होता है। इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखिए, राज्य में शासन का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, क्योंकि विभिन्न मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करने एवं उनके कार्यों की जांच करने का अधिकार उसे ही प्राप्त है और विभिन्न मंत्रालयों के बीच पैदा हुए विवादों का समाधान मुख्यमंत्री ही करता है। विभागों के विषय में प्रत्येक नीति का निर्णय भी वही करता है। तो बच्चों क्या होता है, शासन का प्रमुख जो होता है बच्चों, यह भी एक मुख्यमंत्री का अधिकार या शक्ति होती है, क्योंकि बच्चों जो राज्य होता है उसमें शासन का जो बच्चों अध्यक्ष होता है वह मुख्यमंत्री ही होता है। और बच्चों क्योंकि विभिन्न मंत्रियों के बीच जो बच्चों इनके बीच विभागों का जो बंटवारा होता है बच्चों, बंटवारा करने इनके जितने भी मंत्री होते हैं बच्चों, जितने भी प्रकार के उनके बीच विभागों का बंटवारा करना, उनके कार्यों की जांच करना बच्चों, यह सब कुछ अधिकार किसको होते हैं बच्चों, ये मुख्यमंत्री को ही प्राप्त है। और विभिन्न मंत्रालयों के बीच बच्चों जो पैदा हुए विवादों का समाधान कौन करता है, मुख्यमंत्री ही करता है। और विभागों के विषयों में प्रत्येक नीति का निर्णय भी बच्चों मुख्यमंत्री ही करता है। तो बच्चों यह भी एक मुख्यमंत्री का अधिकार या शक्ति होती है, क्या, शासन का प्रमुख। इसके बाद बच्चों आपको चौथी हेडिंग डालनी है। देखिए बच्चों चौथी हेडिंग आपको गिरनी है विधानसभा का नेता। तो बच्चों विधानसभा का नेता भी यह एक मुख्यमंत्री का अधिकार या शक्ति होती है। इसमें लिखना किस तरीके से आपको बच्चों चौथी हेडिंग डाल के, मुख्यमंत्री राज्य की विधानसभा का प्रमुख नेता होता है, वही महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेता है और नीति संबंधी घोषणा करता है। तो बच्चों यह भी एक मुख्यमंत्री का अधिकार या शक्ति होती है, क्या बच्चों, विधानसभा का नेता। इनको बच्चों जो हमारा किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री होता है वह विधानसभा का प्रमुख नेता होता है वहाँ का। ठीक है बच्चों, और वह इनके वही महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेता है। इनके जितने भी महत्वपूर्ण बच्चों राज्य के विषय होते हैं उन पर निर्णय भी मुख्यमंत्री लेता है और
और नीति संबंधी घोषणा करता है। और बच्चों उस राज्य में नीति संबंधी घोषणा कौन करता है? मुख्यमंत्री ही करता है। ठीक है बच्चों, यह भी एक मुख्यमंत्री का अधिकार या शक्ति होती है। इसी के साथ में बच्चों आपको 5वीं हेडिंग डालनी है नियुक्ति संबंधी अधिकार। तो बच्चों नियुक्ति संबंधी अधिकार भी यह मुख्यमंत्री का अधिकार या शक्ति होती है। ठीक है बच्चों, इसमें लिखना किस तरह देखिए, मुख्यमंत्री राज्य के प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति के संदर्भ में राज्यपाल को सलाह भी देता है। तो बच्चों नियुक्ति संबंधी अधिकार भी मुख्यमंत्री का एक अधिकार या शक्ति होती है, क्योंकि बच्चों मुख्यमंत्री क्या करता है, किसी भी राज्य के प्रमुख अधिकारी जितने भी अधिकारी होते हैं उनको नियुक्ति करने की उनको किस तरीके से नियुक्त करना है अपने इसमें सभा में। ठीक है बच्चों, तो उसके संदर्भ में राज्यपाल को सलाह देता है। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक प्रमुख कार्य या अधिकार होता है मुख्यमंत्री का। ठीक है बच्चों, इसी के साथ बच्चों आपको 6ठी हेडिंग घेरनी है विधानसभा को भंग करने की सलाह देना। तो बच्चों विधानसभा को भंग करने की सलाह देना भी यहाँ भी बच्चों एक मुख्यमंत्री का अधिकार या शक्ति होती है। इसमें लिखना किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में देखिए, मुख्यमंत्री राज्यपाल की विधानसभा को भंग करने की सलाह दे सकता है और प्राय उसकी सलाह को राज्यपाल को माननी पड़ती है। तो बच्चों यह भी एक मुख्यमंत्री को भंग यानी कि विधानसभा को भंग करने की सलाह देना, यह भी बच्चों एक मुख्यमंत्री का प्रमुख अधिकार या शक्ति होती है, क्योंकि बच्चों जो मुख्यमंत्री होता है वह राज्यपाल की विधानसभा को भंग करने की सलाह दे सकता है और प्राय उसकी सलाह को जो राज्यपाल होता है बच्चों किसी भी राज्य का, वह मुख्यमंत्री की सलाह को उसको माननी पड़ती है राज्यपाल को। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक मुख्यमंत्री की अधिकार या शक्ति होती है। जैसे कि साथ बच्चों आपको 7वीं हेडिंग डालनी है मंत्रियों को मंत्री परिषद से हटाना। तो बच्चों मंत्रियों को मंत्री परिषद से हटाना भी एक मुख्यमंत्री का अधिकार या शक्ति होती है। इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखेंगे, मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने का निर्देश दे सकता है। उसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है। तो बच्चों क्या होता है, जो मुख्यमंत्री होता है यह मंत्रियों को मंत्री परिषद से हटाना यह भी कर सकते हैं। भी बच्चों इसका एक बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अधिकार या शक्ति होती है, क्योंकि बच्चों जो मुख्यमंत्री होता है वह किसी भी राज्य को यानी किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने का निर्देश दे सकता है और उसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री की सलाह पर जो राज्यपाल होता है बच्चों में किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है। तो बच्चों आज के वीडियो में यहीं तक कि मुख्यमंत्री के अधिकार या शक्ति क्या होती है। इस तरीके से यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर यानी कि 5 नंबर में पूछा जाता है। तो बच्चों हमने आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाया कि मुख्यमंत्री के अधिकार या शक्ति क्या होती है। तो बच्चों आज के वीडियो में यहीं तक। वीडियो कैसा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर मिलते हैं ऐसे के लिए कॉन्टैक्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।